कि दोस्तों बहुत से माता पिताओं का सपना होता है कि उनके बच्चे एक आईएएस ऑफिसर बने। एक आखिर एक आईएएस ऑफिसर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, क्या उनके ऊपर दायित्व होते हैं, क्या उनकी जॉब प्रोफाइल होती है, क्या काम करते हैं आईएएस ऑफिसर, जानते हैं हम इस वीडियो में। दोस्तों जो एक आईएएस ऑफिसर होता है उसे कलेक्टर भी कहते हैं। कलेक्टर किस चीज़ का? रिवेन्यू का, टिकट का कलेक्टर नहीं। और उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी कहते हैं। मजिस्ट्रेट यानी कि थोड़ा बहुत न्याय का काम भी देने का काम भी एक आईएएस ऑफिसर करता है उसे। और ये आईएएस ऑफिसर होता है। तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे आईएएस आप यूपीएससी को क्लियर करके जाते हैं तो आईएएस बनते हैं। वो बात अलग है कि कुछ स्टेट पीसीएस के द्वारा भी बनते हैं, बट वो बहुत सीनियर होने के बाद जब उनकी सर्विस 5-7 साल या 10 साल रह जाती है तो उस वक्त उनका प्रमोशन होता है। तो बहुत कम जो सीनियर मोस्ट होते हैं बहुत ही कम स्टेट में बनते हैं। तो वो बनते हैं आईएएस ऑफिसर, बहुत रेयर होता है। बट जो डायरेक्टली बन के आते हैं वो बनते हैं आईएएस ऑफिसर यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद। ये एक बात है। तो एक आईएएस ऑफिसर होता है तो उनका काम क्या क्या होता है? जो सबसे मेन काम होता है कलेक्टर यानी कि किसका? रेवेन्यू, राजस्व का। राजस्व को इकट्ठा करना। इकट्ठा तो कौन करता है? ब्लॉक बने होते हैं, तहसील होती है, तहसीलदार। और वो जितनी तहसीलें होती हैं उन सारे तहसीलों का जो पैसा होता है, जो रेवेन्यू, जो राजस्व इकट्ठा होता है, वो सारा आता है डीएम के पास, कलेक्टर के पास। तो कौन कौन सा पैसा होता है? क्योंकि देखो जो लैंड है, जो कि ज़मीनें हैं, इसका सारा रिकॉर्ड किसके पास होता है? आईएएस ऑफिसर के पास होता है। तो ये लैंड रेवेन्यू को इकट्ठा करते हैं, उनके पास सारा लैंड रिकॉर्ड होता है। और अगर जैसे कोई बाढ़ आ जाए, सूखा पड़ जाए, तो उनको भी इन्होंने काम देना होता है। वो कंपनसेशन, मुआवजा भी देते हैं सरकार के द्वारा से जब ऐलान होता है। और एक आईएएस ऑफिसर का जो दूसरा बड़ा काम है वो है एक पुलिस के ऊपर, पुलिस को देखना। पुलिस को देखना यानी कि वैसे तो एक आईपीएस ऑफिसर जो कप्तान साहब होते हैं वो देखते हैं, बट उनके ऊपर भी एक आईएएस ऑफिसर होता है। तो ये सारी लॉ एंड ऑर्डर, जिला में किसी भी जिले के शासन को, शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक आईएएस ऑफिसर जिम्मेदार होता है। और सुपरविजन ऑफ पुलिस और जुडिशरी, तो ये पुलिस को भी देखते हैं और ध्यान रखते हैं कोई दंगे फसाद ना हो। और अगर कोई दंगे फसाद हो जाते हैं तो वहाँ कर्फ्यू लगाते हैं। कर्फ्यू लगाने के बाद कौन सी धारा होती है? धारा 144 आपने सुना होगा ना। तो ये एक धारा लगाने की जो पावर, एक अथॉरिटी और एक जो उनके पास पावर होती है आईएएस ऑफिसर के पास होती है, वही कहते हैं कि किसी क्षेत्र में, किसी जिले में धारा 144 लगा दीजिए। फिर दूसरा जो बड़ा काम होता है, तीसरा काम, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑर्डिनेशन। यानी कि सरकार के द्वारा जो बड़ी बड़ी स्कीमें लॉन्च होती हैं, बड़ी छोटी जो भी हैं, शिक्षा से संबंधित, एजुकेशन, हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित, इन सबको ग्राउंड लेवल पे, इन सभी को इम्प्लीमेंट करना, ये किसका काम होता है? एक आईएएस ऑफिसर का काम होता है। इरिगेशन यानी कि सिंचाई, जिले में सही से पानी व्यवस्था, जल व्यवस्था बनी रहे, खेतों में जो कि गूल बनी है, नदी नाले हैं, वो सही से काम करें। तो ये सारा काम क्या होता है? एक आईएएस ऑफिसर का। पीडब्ल्यूडी, जो ठेके उठते हैं रोड बनाने के, ये सारा भी इन्हीं के अंडर आता है। और बहुत से ऐसे छोटे मोटे काम और भी होते हैं, बट जो मेजर मेजर हैं वो मैं आपको बता रहा। और जो तीसरा सबसे बड़ा काम है, एजेंट ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि सरकार का देखभाल करना, सरकार के कामों को देखना। सरकार के कौन कौन से काम होते हैं? सेंसस यानी कि जनगणना। जनगणना जो होती है किसी भी जिले में, किसी क्षेत्र में सरकार करवाती है, लेकिन वो किसके अंडर में होती है? सुपरविजन में किसके होती है? एक आईएएस ऑफिसर के। इलेक्शन, इलेक्शन का जो होता है उनका भी जो मेन इंचार्ज होता है वो एक आईएएस ऑफिसर होता है, अपने जिले में सही से इलेक्शन कराने के लिए। सिक्स्थ और फिफ्थ शेड्यूल, ये जो सिक्स्थ और फिफ्थ शेड्यूल हैं, ये जनजाति क्षेत्र हैं, उनका देखना, दायित्व देखना, उनकी किसी भी अधिकारों का हनन ना हो, ये सारे काम एक आईएएस ऑफिसर देखता है। और लास्ट में एक देखते हैं वीआईपी
प्रोटोकॉल, वीआईपी प्रोटोकॉल यानी कोई मंत्री साहब आ रहे हैं, कोई सीएम आ रहे हैं, कोई पीएम आ रहे हैं, कोई बड़ा ऑफिसर आ रहा है, उन सभी की वो सिक्योरिटी व्यवस्था देखना है, उनकी रहने का प्रबंध देखना है, उनको सिक्योरिटी देना है। ये सारे काम एक आईएएस ऑफिसर की परमिशन के द्वारा होते हैं और उन्हीं की एक दायित्व होता है। तो ये मोटे मोटे जो काम होते हैं एक आईएएस ऑफिसर करता है। अब देखते हैं कि कुछ आईएएस इनकी हायरार्की क्या है। मतलब कि सबसे हम जानते हैं कि सबसे ऊपर कौन होते हैं, आईएएस ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, डीएम साहब होते हैं। देखते हैं कि जिले में जो शासन व्यवस्था है उसमें कैसे एक आईएएस ऑफिसर होता है, डीएम कहते हैं। फिर नीचे एडिशनल कलेक्टर होता है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, एसडीएम जिसे कहते हैं, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और पटवारी। और जिले में जो राज्य में जो एक राज्य में देखा होगा कि आपने जो राज्य सरकार है वो परीक्षा का आयोजन कराती है, पटवारी की परीक्षा। तो ये परीक्षा के बाद क्या होता है कि सीधा आप पटवारी बनते हैं। और जो लोअर पीसीएस होता है उसमें फिर नायब तहसीलदार की भी वैकेंसी आती है। ये होते हैं लोअर पीसीएस के द्वारा ये वाले एग्ज़ाम। और ये आता है तहसीलदार और ये एसडीएम, ये आता है, ये होता है अपर पीसीएस के द्वारा। स्टेट की लोअर पीसीएस और अपर पीसीएस की परीक्षा होती है उसके द्वारा, इसके द्वारा इसमें चयन होता है किसी भी ऑफिसर का। और फिर उनके द्वारा प्रमोशन होता है, एडिशनल कलेक्टर बनते हैं और फिर कलेक्टर बनते हैं। और हाँ, जो एक बात और मैं आपको बता दूं, जो यूपीएससी क्लियर करके आता है उसको सीधा आकर के यहाँ डीएम नहीं बनाते हैं सीधा, वो भी यहाँ पर 2 से 3 साल की सेवा एसडीएम के रूप में निभाते हैं। भले उनके पास आईएएस का टैग रहता है, आईएएस बने लिखा होता है उनके नाम के आगे, बट 2 से 3 साल कम से कम वो अपनी सेवा एसडीएम के रूप में प्रदान करते हैं। फिर वो सीधा एडिशनल कलेक्टर, कलेक्टर और कलेक्टर के रूप में बनते हैं। तो आई होप आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।